味觉的人，凭什么对我做的菜说3道4啊？少爷， कहानी वहीं खत्म हुई थी जब शाओलू लूमिंग की फूड असिस्टेंट बनने को राजी हो गई। अब हम आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। शाओलू को फूड असिस्टेंट बनाने के बाद अब लूमिंग का मिशन ये है कि वो कुकिंग कंपटीशन जीते। सो इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये वो सब कुछ ले आया जिसकी जरूरत इन्हें पड़ सकती है, फूड थर्मोमीटर, फूड वेट स्केल वगैरह वगैरह। शाओलू ने तो कभी नाप तोल करके कुकिंग नहीं की। बोलने लगती है कि इन सब फैंसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, कुकिंग हाथ से होती है ना कि इंस्ट्रूमेंट से। लूमिंग बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, चलो अब काम पे लग जाते हैं। लूमिंग ने एप्रन पहन लिया। ये देख शाओलू बोलती है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करने आए हो, तुमने तो शेफगिरी शुरू कर दी। वो बोलता है कि हाँ, कुकिंग तो बहाना है, मुझे मेरी बहन को हराना है, पर उससे पहले तुझे भी मजा चखाना है। ये दोनों तो शुरू हो गए। टाइम कम काम ज्यादा। दोनों ने अपनी अपनी रेसिपी रेडी कर ली। अब असिस्टेंट जी की जबान बताएगी कि किसका खाना ज्यादा टेस्टी है। एक तरफ है बॉस जो इसे मंथली सैलरी देता है, तो दूसरी तरफ है शाओलू जिसे गुस्सा दिलाना समझो अपनी मौत को दावत देना है। ये फंस गया। असिस्टेंट बोलने लगता है कि दोनों रेसिपी अच्छी हैं, मैं किसी को चुन नहीं सकता, मतलब कि टाई हो गया। शाओलू बोलती है कि तो फिर एक और राउंड हो जाए, इस बार देखते हैं कि कौन जीतेगा। दोनों फिर से शुरू हो गए। इन्होंने डिशेस रेडी कर ली। असिस्टेंट चखने को तैयार है। इसे शाओलू का बनाया खाना ज्यादा टेस्टी लगा, पर ये सच तो नहीं बोल सकता ना, इसके बॉस जो नाराज हो जाएंगे। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि असिस्टेंट का पेट फुल हो चुका है। अगर ये अब भी सच नहीं बोलेगा तो तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। लूमिंग बिना जीते हार नहीं मानेगा। सो ये बोलने लगता है कि मेरा पेट तो फुल हो गया है, सो प्लीज इस मुकाबले को यहीं पे खत्म कर दो, टाई कर लो, तुम दोनों ही खानदानी शेफ हो। लूमिंग बोलता है कि मुझे तो इसका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। शाओलू बोलती है कि अच्छा, तुमसे किसने पूछा, तुम्हें तो फूड टेस्ट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं और ना ही तेरे सेंसेस ठीक से काम करते हैं। ये दोनों तो फिर से उलझ पड़े। लूमिंग एप्रन फेंक के चला आया। इसका मूड काफी खराब है। बेचारा दुखी दिल के साथ सड़क किनारे पे खड़ा है। शाओलू इसके पास आके बोलने लगती है कि सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी बातों को दिल पे मत लो, गुस्सा थूक दो। अच्छा बाबा, मैं गलत थी, अब तो मूड सही कर लो। लूमिंग बोलता है कि हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी मॉम को खो दिया। इसकी बातों से तो ये लग रहा है कि बेचारा अंदर से काफी दुखी है। इसे मॉम का प्यार जो नहीं मिला, तभी तो ये इतना जज्बाती है। शाओलू बोलती है कि सॉरी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, कंपटीशन जीतेंगे, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने टेस्ट करवाऊंगी, आज से हम फ्रेंड्स हैं। इससे पहले कि शाओलू आगे कुछ बोलती तभी एक लड़का वहीं पे आ जाता है। दोनों बॉयज एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो। बाद में लिंशू लूमिंग को बताने लगती है कि इसका नाम लियांग है, ये इस रेस्टोरेंट में वेटर है, लेकिन है बड़ा सियाना, इसे हल्के में मत लेना। दरअसल सहेली लूमिंग के इमोशंस के साथ खेल रही है ताकि लव ट्रायंगल की शुरुआत हो सके। लूमिंग लिंशू से पूछता है कि मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। वो बताने लगती है कि ये बंदा बड़ा ही चालाक है, इसकी ज़बान काफ़ी मीठी है, बस इसके अलावा इसमें और कोई खूबी नहीं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लियांग जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा देता है, मतलब कि ये सब कुछ सुन रहा था। शाओलू जो कि किचन में कुकिंग कर रही थी वो फौरन से आ पहुंची। ये लियांग पे गुस्सा होने लगी। लूमिंग की खुशी तो देखो, ये तो चाहता है कि शाओलू इसे निकाल बाहर फेंके, पर लियांग तो फौरन से सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि प्लीज माफ कर दो ना, इतना गुस्सा मत हो। इसने तो शाओलू का हाथ पकड़ लिया। लूमिंग की हंसी गम में बदल गई, ये तो जेलस फील करने लग गया।
लिनशू लूमिंग से बोलती है कि तुम भी वैसा करो जैसा इसने अभी किया, एक प्लेट उठा के नीचे फेंक दो, फिर देखते हैं क्या होता है। लूमिंग तो इसकी ये बात आसानी से मान गया। ये जाके टेबल के पास खड़ा हो गया। इसने जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा दी। बंदा कर भी रहा है और डर भी रहा है। शाओलू तो गुस्सा होके बोलने लगती है कि आज तुम सबको क्या हो गया, तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या। लूमिंग बोलता है कि इसने भी अभी एक प्लेट तोड़ा, तुम इस पे तो इतना गुस्सा नहीं हुई। वो बोलती है कि ये तो बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुम तो अब्रॉड से पढ़ लिख के आए हो, जाहिल कहीं के। लियांग बोलने लगता है कि प्लीज शाओलू गुस्सा मत हो, इसे माफ कर दो। हे यू, तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। शाओलू तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। दोनों चले गए। प्लान गले पड़ गया। इसकी तो इंसल्ट हो गई। सहेली की बात मान के लूमिंग ने बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह जब शाओलू और लियांग सब्जी बाजार से वापस आ रहे होते हैं तो तभी लूमिंग वहीं पे आ जाता है। बंदा तो बड़ा सियाना है, बाइक ले आया ताकि लड़की के अलावा कोई और ना बैठ सके। लियांग गले की हड्डी जो बन गया है। शाओलू और लूमिंग फिर से उलझ पड़े। ये तो इसके साथ जाने को तैयार नहीं है। लियांग भी नहीं चाहता कि शाओलू इसके साथ जाए। फिर होता ये है कि असिस्टेंट आके बोलने लगता है कि बॉस जल्दी से रेस्टोरेंट चलो, पापा जी का लेटर आया है। शाओलू फौरन से बाइक में बैठ गई। मिशन सक्सेसफुल रहा। लियांग देखता रह गया। असिस्टेंट का रिएक्शन तो देखो। ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। लूमिंग के पापा जी का लेटर टेबल पे पड़ा है। इसके अंदर शायद फर्स्ट डिश का टाइटल होगा। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि भाई बहन के बीच कंपटीशन चल रहा है। दरअसल बात ये है कि पापा जी उन दोनों के बीच मास्टर शेफ टाइप कुकिंग कंपटीशन कराना चाहते हैं। टोटल 3 राउंड्स होंगे। जिसने 2 राउंड जीते वही विजेता होगा। फर्स्ट राउंड का डिश पापा जी ने डिसाइड करके उसका टाइटल भेज दिया है। शाओलू और लूमिंग दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। अब लिफाफा खुलेगा तभी तो पता चल पाएगा कि टाइटल क्या है। लूमिंग यही करता है। व्हाइट पेपर में लिखा होता है कि हथेली हो या हाथ का पीठ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। पापा जी ने तो पहली भेज दी। ये दोनों तो परेशान से हो गए। लूमिंग बोलने लगता है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरे पापा अनएजुकेटेड नहीं हैं। पापा बोलने की देर थी कि एक और पापा जी आ गए, मतलब कि शाओलू के फादर जी आ गए। ये शाओलू का हाथ पकड़ के तेजी से हिलाने लगे। पापा जी तो इन्हें हिंट दे के चले गए। शाओलू की खोपड़ी में हलचल शुरू हो गई। दोनों को बात समझ आ गई। दोनों एक साथ बोल उठते हैं कि चिकन फीट। पहले डिश का नाम पता चल गया। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। कब होगा इन दोनों को एक दूसरे से प्यार, बस थोड़ा सा इंतजार करें, रोमांस की शुरुआत होने को है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।